सो हेलो एवरीवन, मेरा CHSL का पेपर कंप्लीट हो चुका है और ये पेपर मेरा 19 तारीख को था। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो मेरा पेपर कैसा गया। सेंटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कंप्यूटर सही से चल रहा था, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, तो उस सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं सेंटर पर जब गया, मेरा शिफ्ट फर्स्ट था, मैंने स्लॉट में ये सेलेक्ट किया था, तो मुझे वही शिफ्ट मिला। तो जैसे ही मैं सेंटर पर पहुँचता हूँ, मैं सेंटर पे 8:30 पहुँचता हूँ। एंट्री मेरी 9 बजे मैं एंट्री लेता हूँ। एंट्री सब कुछ सही से हो जाती है, चेकिंग वैकिंग होती है बढ़िया से। मेरा जूता उतरवा के चेक नहीं किया था, ऐसे नॉर्मली ऊपर से चेक कर लिया था। और फिर मैं अंदर जाता हूँ, वहाँ पे बायोमेट्रिक हुआ था। और फिर मैं जब अंदर जाता हूँ तो मेरा सबसे पहले कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था। मैंने बगल में वो जो भाई थे, मैंने उनसे बोला, जो इन्विजिलेटर थे, मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने 5 मिनट का टाइम लिया और 5 मिनट बाद मुझे दूसरी सीट पे भेजा। फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ, सब कुछ अपना लॉगिन अच्छे से होता है, वो कंप्यूटर सही से चल रहा था। फिर पेपर स्टार्ट होता है। सबसे पहले अब हम क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैथ। तो मैथ में सबसे पहले मैं बताऊँ तो मुझे तो पेपर आसान लगा, क्योंकि मैथ जो जितनी कैलकुलेटिव आती थी अब उतनी कैलकुलेटिव रही नहीं है। मैथ्स में 2 सेगमेंट होते हैं, अरिथमेटिक और एडवांस। दोनों से एडवांस से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन थे, अरिथमेटिक से कम थे। अगर मैं क्वेश्चंस के अगर टॉपिक तो बता नहीं सकता, मैं चैप्टर्स आपको बताता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। सर्कल और एंगल, लाइन एंगल, उसको आप करके जाइएगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल दोनों को मिला के 7 क्वेश्चन सर्कल और एंगल से आए थे, लाइन एंगल से। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था, रेस वाला जो होता है उससे एक क्वेश्चन था, और टाइम एंड वर्क से बता दिया। और प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आए थे। परसेंटेज से एक क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई क्वेश्चन नहीं था, उसको सिंपल इंटरेस्ट वाले को रीजनिंग में दिया था उल्टा। और DI से कोई क्वेश्चन नहीं था। और मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन था, 3D वाले से था। और ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मैथ में। और हाँ, मिक्सचर से भी एक क्वेश्चन आया था। तरीके से अगर हम मैथ को देखें तो मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी था। पहले के मुकाबले TCS जैसा बनाती थी, उससे मैथ थोड़ी आसान थी। दूसरा सेगमेंट आता है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग में टोटल 25 क्वेश्चन थे, जिसमें से 23 तो आप आसानी से कर लोगे। 2 क्वेश्चंस आप ऐसे रहेंगे कि आपको आए, मतलब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से रहेंगे वो। जिसमें अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो एनालॉगी से क्वेश्चन आ रहे हैं, और पजल्स आ रहे हैं, जैसे फ़ोटो का रहेगा, उसमें आपको फाइंड करना होगा कौन सा फिट होगा। ट्रायंगल काउंटिंग आएगी, से क्वेश्चंस आएंगे कि किस डायरेक्शंस में आपका फेस है। कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं है, डाई से कोई क्वेश्चन नहीं है, और मिरर इमेज से क्वेश्चन था। तो इस तरीके से रीजनिंग का भी क्वेश्चन जो सेशन था वो भी बहुत आसान था। ये अभी आप आसानी से कर लोगे। पहले के मुकाबले रीजनिंग थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। तो मैथ और रीजनिंग आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इंग्लिश पे। इंग्लिश में मेरे जो शिफ्ट थे उसमें 2 क्वेश्चन गलत कह सकते हैं, क्योंकि उसमें मतलब सेम ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें 2 ऑप्शन तो सेम ही थे। और बाकी देखें तो सिनोनियम से 2 क्वेश्चन, एंटोनियम से 2 क्वेश्चन, ईडियम्स एक ही आया था, ईडियम से क्वेश्चन आया था, और OWS से कोई क्वेश्चन नहीं था। स्पेलिंग करेक्शन की बात करें तो स्पेलिंग करेक्शन से 2 क्वेश्चन आए थे। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आए थे क्वेश्चन, एक्टिव पैसेज से क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन उससे भी आए थे। रीडिंग पैसेज जो होता है उससे पैसेज आसान थी, आप आसानी से उसको कर लोगे। छोटा सा पैसेज था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटे से था, आप आसानी से उसको कर लो। इंग्लिश में जो सिनोनियम्स एंटोनियम्स मैं अभी आपको बताता हूँ, जो सिनोनियम्स एंटोनियम्स थे वो ब्लैक बुक से, मतलब वो उससे नहीं आए थे, क्योंकि मैंने ब्लैक बुक करी थी, उससे क्वेश्चन नहीं थे, वो बाहर से ही थे। मतलब लेकिन ऐसा रहेगा कि आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके उसको आसानी से कर सकते हो। एक जो और इडियम्स था वो भी उस ब्लैक बुक से नहीं था, पहले पढ़े हुए नहीं थे, वो अलग ही था। लेकिन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा था। मतलब वो एंग्री वाला क्वेश्चन था, मैं आपको क्वेश्चन तो डायरेक्टली बता नहीं सकता, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन थे। लास्ट हमारा बचता है जीके से 14-15 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे, पढ़े हुए क्वेश्चन होंगे। जैसे इतिहास, प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन था, पॉलिटिकल से था, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन, ज्योग्राफी से क्वेश्चन था, और स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन था, एक ही स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन था। और बाकी तो करंट अफेयर्स और ऐसे टॉपिक्स थे जिसको आप, जैसे परमार सर ने बताया ना कि आप एलिमिनेट करके कर सकते हो खुद से, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। और 1991 से के रिफॉर्म से क्वेश्चन आए थे। तो टोटल इस तरीके से क्वेश्चन थे। मेरा अटैम्प्ट जो है वो 82 अटैम्प्ट है, जिसमें मैंने रीजनिंग में 23 किए थे। 2 एनालॉगी क्वेश्चन थे, वो पैटर्न समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसमें डिस्क नहीं लिया, उसको मैंने छोड़ दिया। इंग्लिश में मैंने 24 किए थे, उसमें मैंने एक सिनोनियम्स का क्वेश्चन छोड़ दिया था, आ नहीं रहा था, मतलब समझ नहीं आ रहा था। और बाकी मैथ में
जो सर्कल के क्वेश्चन थे उसके 2 फॉर्मूले लग रहे थे, वो फॉर्मूला दिमाग में नहीं आया था तो मैंने उसको छोड़ा। और बाकी कट जीके में मैंने 17 क्वेश्चंस किए थे। तो इस तरीके से मेरे टोटल 82 अटैम्प्ट्स होते हैं। अगर हम बाहर की बात करें तो बैग रखने का जैसे डाउट होता है कुछ लोगों का, तो बैग रखने में आप बाहर रख सकते हो, वहाँ पे 30 रुपये ले लेते हैं। मेरे जहाँ पे मेरा सेंटर था नोएडा 155 में, वहाँ पे 30 रुपये ले रहे थे, लेकिन अंदर रैक था, वहाँ पे आप रख सकते हो अपने रिस्क पे। मैंने अंदर ही रखा था और सेंटर ठीक था। जैसे मेरे थोड़ा कंप्यूटर का वो डिस्टर्ब हुआ था, बाकी सब कुछ नॉर्मल था। मेरे हिसाब से जो 82 अटैम्प्ट्स हैं वो थोड़े ठीक अटैम्प्ट्स हैं, और बाकी आप अपने हिसाब से अपना अटैम्प्ट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ नॉर्मल ही जाएगा। तो आप जो भी आपका डाउट हो वो कमेंट पे पूछिएगा, और अगर वीडियो सही लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।